वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छे कफ सिरप की जानकारी देने वाला हूं, जिसे ऐसे लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें स्मोकिंग के कारण लगातार खांसी आ रही है, और ऐसे लोग भी जिनकी यूस्टिशियन ट्यूब में कफ जमा हुआ है, जिसके कारण कान दर्द और टिनिटस जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो पहले हम इस दवा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, और इसके बाद इन दोनों कंडीशन को एड्रेस करेंगे। दोनों कंडीशन में इस दवा के उपयोगों की जानकारी लेंगे। तो इस दवा का नाम है एम्ब्रोक्सोल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे म्यूकोलाइटिक एजेंट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि यह जमे हुए और गाढ़े कफ को, स्प्यूटम को पतला करके हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका उपयोग बलगम वाली खांसी में किया जाता है। यह दवा नाक, सांस की नली और लंग्स से बलगम को निकालने का काम करती है। और यदि किसी को ओवर स्मोकिंग से लगातार खांसी की शिकायत बनी हुई है, तो भी इस दवा को दिया जाता है। इसके अलावा इसे अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन, सामान्य सर्दी जुकाम, निमोनिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन में भी दिया जाता है। इस दवा की कीमत लगभग 75 रुपये है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसकी कीमत अलग अलग भी हो सकती है। आप स्क्रीन पर देखिए, एम्ब्रोक्सोल के कॉम्बिनेशन वाली ये सभी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, और इनके अप्रॉक्सीमेट रेट यहाँ दिए गए हैं। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर इनमें से कोई भी दवा ले सकते हैं, यदि आपको एम्ब्रोक्सोल नहीं मिलती है तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स की। तो इसमें एम्ब्रोक्सोल, टर्ब्यूटालिन, गुआफेनेसिन और मेंथोल होते हैं। दोस्तों, मैं एक एक करके इन सभी कंटेंट्स की आपको जानकारी देता हूं कि ये क्या काम करते हैं। तो देखिए, एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये कफ को पतला करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। दूसरी है टर्ब्यूटालिन, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है। ये मुख्य रूप से अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की दूसरी बीमारियों में सांस की नली यानी हमारी एयरवे को चौड़ा कर देती है, जिससे कि हमें सांस लेना आसान हो जाता है। और ये बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह भी काम करती है। तीसरी है गोफेनेसिन, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है। ये भी खांसी में जो बलगम आता है उसे पतला करके बाहर निकाल देती है और सांस लेना आसान हो जाता है। फोर्थ है मेंथोल। खांसी के कारण गले में जो इरिटेशन और जलन होती है, मेंथोल उसमें राहत देता है। इसके अलावा एम्ब्रोक्सोल में, जैसा कि बताया गया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो सर्दी के कारण छिले हुए गले की रेडनेस को कम कर देती हैं। ये हमें परेशानी देने वाले केमिकल्स जैसे साइटोकाइंस और हिस्टामिन को भी कम करता है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके हमारे न्यूट्रोफिल्स द्वारा जो हाइपोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है उसे खत्म कर देता है। इसके इन दोनों गुणों के कारण इसका उपयोग एक्यूट लंग इंजरी और एक्यूट लंग डिसीजेज में भी किया जाता है। तो इसके सभी कंटेंट्स कुछ इस तरह काम करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि किसी को स्मोकिंग के कारण खांसी आ रही है तो ऐसा क्यों होता है, और ये दवा इसमें कैसे राहत देती है। तो देखिए, स्मोकिंग या ओवर स्मोकिंग करने से हमारी बॉडी में कई ऐसी चीज़ें पहुंचती हैं जिनसे कि इरिटेशन पैदा होता है, जैसे कि टार। इसके अलावा सिगरेट के धुएं में कई तरह के केमिकल होते हैं और कई तरह के टॉक्सिन्स भी होते हैं, जो एयरवे यानी कि हमारे श्वसन मार्ग में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और सीलिया को भी डैमेज करते हैं। दोस्तों, सीलिया जो है वो हमारे लंग्स में छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो फेफड़ों तक पहुंचने वाली हवा या दूसरी चीज़ों को साफ करने का काम करते हैं। स्मोकिंग के कारण जब ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं तो फेफड़ों में म्यूकस जमने लगता है, जो कफ या खांसी को ट्रिगर करता है। कई बार लगातार स्मोकिंग करने से ये कफ जमा ही रहता है और थिक यानी कि गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि लगातार खांसी चलती है। ऐसे में ये दवा कफ को पतला करती है, फेफड़ों से बाहर निकालती है, एयरवेज को रिलैक्स करती है, जिससे कि सांस लेना आसान होता है, और इरिटेशन को कम करके दर्द और जलन में भी राहत देती है। तो स्मोकिंग की कंडीशन में यह दवा कुछ इस तरह काम करती है। अब बात आती है कि यदि यूस्टेशियन ट्यूब में कफ जमा है तो ये दवा कैसे काम करती है। तो जिस तरह स्मोकिंग की कंडीशन में काम करती है, ठीक उसी तरह ये इसमें भी काम करती है। कई बार अलग अलग कारणों से यूस्टेशियन ट्यूब में कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण नाक, कान और गले की कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि नाक बंद रहना, गला दर्द करना, कान भरा हुआ लगना, कान बहना, कान में दर्द होना, कान में सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई देना यानी कि टेनाइटस, और कम सुनाई देना। ऐसे में यदि इस दवा को लिया जाए तो अगेन ये कफ को यूस्टेशियन ट्यूब से बाहर निकालने का भी काम करती है। हालांकि यूस्टेशियन ट्यूब के मामले में डॉक्टर इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं,
ताकि कफ के कारण कान में या गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, जिन 2 कारणों के लिए हम इस दवा का रिव्यू कर रहे थे, हम उन्हें एड्रेस कर चुके हैं। तो अब इस दवा के हम कॉमन यूज़ को भी देख लेते हैं। तो इसका उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, राइनाइटिस, साइनसाइटिस और ब्रोंकोनिमोनिया में भी किया जाता है। इसके बाद अब हम इसके डोजेस की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो इसे डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, लेकिन यदि जनरल डोजिंग की बात की जाए तो एडल्ट यानी कि वयस्क या फिर 15 साल तक के या इससे ऊपर के लोग 10 ml दवा दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। दवा की ड्यूरेशन होगी 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में ज़्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है, लेकिन यदि किसी को 1 सप्ताह के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इसे लेना बंद करें और अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके साथ-साथ एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत हो। इसके बाद 6 साल से बड़े बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 या 3 बार भी दे सकते हैं और ड्यूरेशन सेम रहेगी। और यदि बच्चे 6 साल से छोटे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा को उन्हें ना दें। और क्योंकि ये एक सुरक्षित दवा है, इसलिए आप इसे खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। हालांकि रात में खाने के बाद यदि आप सोते समय इसे लेते हैं, तो आपको रात की खांसी में राहत मिलेगी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये एक सुरक्षित दवा है, इसके कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, खासकर जब नींद पूरी ना हो। इसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, पसीना आ सकता है और हाथ-पैरों में टिंगलिंग या फिर झंझनाहट भी महसूस हो सकती है। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ही देर तक रहते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं, लेकिन यदि किसी को ये साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक रहें, जैसे कि 4 या 5 घंटों तक हाथ-पैरों में झंझनाहट हो, दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहे या चक्कर आ रहे हों, तब आप इस दवा का यूज़ ना करें। अब प्रिकॉशंस यानी इस दवा को लेने के दौरान क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सरेशन यानी कि यदि पेट में छाले हैं, तो इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। यदि लीवर या किडनी का कोई गंभीर रोग है, तो भी इस दवा को ना लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में इसे ना लें या इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। आप इसे लेकर गाड़ी ना चलाएं या हैवी मशीनरी पर काम ना करें। और यदि आपको इसके किसी कंटेंट जैसे कि एम्ब्रोक्सोल से ही एलर्जी है, तो भी आप इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों, ये था एम्ब्रोक्सोल का रिव्यू। स्मोकिंग से होने वाली खांसी और यूस्टीशियन ट्यूब में यदि कफ जमा हुआ है, तो इस दवा को लिया जा सकता है। ये अच्छा काम करती है। इसी जानकारी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आपका इस दवा के बारे में कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।